हेलो एवरीवन। इस हमारे एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, दैट इज एसी सप्लाई कनेक्टेड टू कैपेसिटर, कनेक्टेड टू व्हाट, कैपेसिटर, यानी कि सी। ठीक है, तो ये आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें आपको 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। सबसे पहली बात, हमें डायग्राम एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, हमें डायग्राम एक्सप्लेन करनी होती है। सेकंड, डेरिवेशन पार्ट। थर्ड इज फेजर डायग्राम, फेजर एंड वेव फॉर्म्स। क्या चीज़? फेजर एंड वेव फॉर्म। अगर आप ये 4 चीज़ें दिखाते हो तो आपको 3 में से 3 मार्क मिलेंगे। सबसे पहली बात तो डायग्राम हम दिखाएंगे और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा मैं। देखो, सबसे पहले तो हमें कैपेसिटर लेना है और उसे किसे कनेक्ट करना है बच्चों? एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। किसे कनेक्ट करना है? एसी सप्लाई के साथ। सो दिस इज योर एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई। और यह रहा आपका कैपेसिटर सी। तो कोई भी डायग्राम हम जब बनाते हैं तो उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है। उस डायग्राम में जो जो पॉइंट आपने लिखे, जो जो नाम आपने दिए हैं, उस सभी को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, दैट इज आई। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला सेंटेंस, कंसीडर अ कैपेसिटर is connected to an AC supply, और ये जो AC सप्लाई है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे VP क्या होता है बच्चों? वेयर VP इज व्हाट? पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, या फिर पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हमने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के पास क्या होता है? चार्ज। तो हम लिखेंगे लेट स्मॉल q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्या चीज? चार्ज किस पे? ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर q इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द सप्लाई वोल्टेज। क्लियर? तो ये रहा हमारा, यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो चलो, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो मुझे क्या करना है? बेसिकली हमें निकालना होता है करंट का इक्वेशन। वोल्टेज का इक्वेशन तो आपको दिया है, दिस इज V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज का इक्वेशन है। तो मुझे करंट का इक्वेशन चाहिए, तो सिंपल तरीका है। तो करंट का इक्वेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या? dq बाय dt इक्वल्स टू d बाय dt c इंटू वी। ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे तो। ठीक है, चलो मैं पेन लगे तो चेंज कर देता हूँ। dq बाय dt इक्वल्स टू d c इंटू वी। तो dq बाय dt क्या होता है बच्चों? dq बाय dt इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। dq बाय dt इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी ये वर्ड आता है ना, रेट मतलब हमेशा याद रखना 1/dt। रेट मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा 1/dt, हमेशा याद रखना जब भी ये वर्ड आया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं? करंट। सो करंट इज व्हाट? dq बाय dt। तो यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट मिला, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। चलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3। चलो, पुट 3 in 1, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। चलो, क्या है इक्वेशन नंबर 2 बच्चों? dq बाय dt मतलब क्या होगा आपका? I विच इज इक्वल्स टू राइट नाउ d बाय dt, यहाँ पे क्या है? c इंटू वी। अब हमेशा याद रखना, अगर जो आपने कैपेसिटेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये c एक कांस्टेंट होता है। एक बार अगर आपने कैपेसिटेंस फिक्स कर दिया तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेशन से बाहर निकालो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू सी dv बाय dt। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ? ओके, बिल्कुल लिख सकते हो। अब हमें पता है ये जो वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू क्या है? V इक्वल्स टू VP
साइन ओमेगा टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो आई इक्वल्स टू सी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों डी बाई डी टी और वी की वैल्यू में डालता हूँ वी पी साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो बच्चों ये वीपी एक कांस्टेंट टर्म है अगेन, तो इसको भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ डेरिवेशन के। ठीक है, तो इसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये कुछ ऐसा होगा आई इक्वल्स टू सी वीपी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन क्या आएगा बच्चों? साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेशन है कुछ ऐसे, साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेशन होता है बच्चों वो होता है कॉस ओमेगा टी। लेकिन सिर्फ कॉस ओमेगा टी नहीं होगा, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन ले रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो एडिशनल टर्म है, यहाँ पे देखो एक एडिशनल टर्म है, इसको कहते हैं ओमेगा। तो इसको बच्चों हमें सामने लाना पड़ेगा। सामने लाना पड़ेगा मतलब, या फिर एक तो आप डेरिवेशन के बाहर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो ये होगा बच्चों ये वीपी, ये ओमेगा इंटू सी को मैं एक जगह पे लिखता हूँ, ओमेगा इंटू सी। ठीक है, और एक कॉस ओमेगा टी, क्या चीज़? कॉस ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे दो चेंजेस लाऊंगा। पहला चेंजेस, ये करंट का इक्वेशन है बाय द वे। मैं कॉस ओमेगा टी को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू प्लस थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यहाँ पे मैं थीटा की जगह लिखूंगा अभी ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही पुट करने जाने वाले हैं। ये पहला चेंज। सेकेंड चेंज क्या होगा? इसको देखो, ये ओमेगा सी को देखो। ये ओमेगा सी को मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ। तो नीचे कैसे लाओगे? ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। तो इसको नीचे लाने के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अब देखो आई इक्वल्स टू बच्चों वी पी। अब मैं ओमेगा सी को देखो कैसे लिखता हूँ। ओमेगा सी को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ 1 ओमेगा सी, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं कॉस ओमेगा टी को लिखता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस वॉट? पाई बाय टू। हाँ, अब ज़रा देखो एक एक टर्म्स को मैं फिर से समझाता हूँ। अब ये जो नई टर्म आई अपने पास कौन सी? 1 ओमेगा सी। इसको देखो 1 ओमेगा सी, इसको कहते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सी। एक्सी मतलब होता है बच्चों कैपेसिटिव, लिखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर? और इसका यूनिट होता है बच्चों ओहम। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में मैं अलग से लेक्चर बनाया हूँ, अलग से डिस्कस करूँगा कि एक्सी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी अपना सवाल जो है वो एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर है, तो मैं पहले उस पर फोकस करता हूँ। तो यही इक्वेशन अपना आप क्या बन जाएगा बच्चों? फाइनल इक्वेशन करंट का आई इक्वल्स टू वी पी अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस वॉट? पाई बाय टू। ये इक्वेशन हो जाएगा। अब ये जो टर्म दिखाई दे रही है वी पी अपॉन एक्सी, इसको बोला जाता है बच्चों पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको क्या बोलेंगे हम? पीक वैल्यू ऑफ करंट। बोलो जोर से, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो आई कैन राइट वेयर आई पी इज वीपी अपॉन एक्सी। क्लियर? चलो, तो हमें इक्वेशन मिल गया है करंट का। अब आते हैं वेव फॉर्म पे। अब सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था, अब बात करते हैं बच्चों वेव फॉर्म पे। वेव फॉर्म, तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज का इक्वेशन बताओ। वोल्टेज का इक्वेशन ये था V इक्वल्स टू वी पी साइन ओमेगा टी। उसके बाद करंट का इक्वेशन क्या बना? करंट का इक्वेशन ये बना I इक्वल्स टू आई पी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये इक्वेशन बना। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस। तो सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। तो वोल्टेज का ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊँ तो वोल्टेज के ग्राफ क्या है बच्चों? साइन कर्व है। तो साइन कर्व कैसे दिखाई देता है? दिस इज द साइन कर्व। ये है आपका साइनोसाइडल कर्व। ठीक है, मेरा शेप उतना प्रॉपर नहीं आएगा, लेकिन दिस इज द साइन कर्व। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ किसका है? V इक्वल्स टू वी पी साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। और यहाँ पे पी की वैल्यू यानी कि दिस इज द पीक वैल्यू, तो ये दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ
वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने बताया था कि करंट का इक्वेशन या करंट का वोल्टेज, करंट का जो इक्वेशन है या करंट की वैल्यू जो होती है वो कंपेरेटिव वोल्टेज से कम होती है। तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू रहेंगी बच्चों करंट की, वो वोल्टेज के पीक से कम रहेगी। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे करंट का, वो थोड़ा साइज में कम रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, करंट का ग्राफ देखो साइनोसाइडल तो है, लेकिन यहाँ पे +π/2 है। तो ये ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ठीक है, ये ग्राफ दिखाई कैसे देगा करंट का। अब ये देखो, इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ मैं। +π/2 का मतलब ये होता है कि ये ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है। अगर थोड़ा ग्राफ आगे से स्टार्ट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो, दिस इज 0, ये π/2, दिस इज पाई, और ये है आपका 2π, चलेगा। और ये होता है 3π/2, और ये है एक पॉइंट। अब तुम्हारा जो ग्राफ है करंट का, वो देखो +π/2 है। तो बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये ग्राफ जो है ना आपका एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान में, तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये है करंट का ग्राफ। एक्चुअली साइज में थोड़ा छोटा भी है, देखो कंपैरेटिवली इसका जो पीक वोल्टेज है, किसका, वोल्टेज का, वो यहाँ पे है। तो करंट का जो पीक है, दिस इज द पीक ऑफ द करंट, जो कंपैरेटिवली कम है। ये है आपका करंट का ग्राफ, विच इज I = IP sin ω/t। आया ध्यान में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है कि यहाँ पे अगर मैं देख के अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा ग्राफ पहले स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर होगा सर ये करंट का ग्राफ सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, बाद में वोल्टेज का ग्राफ आया है। तो इसलिए हम लिखते हैं करंट यानी कि I लीड सप्लाई वोल्टेज। क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज को लीड करता है। लेकिन ये हर बार होता है क्या सर, नहीं, ये सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट में होता है। और कितने डिग्री से लीड करता है, बाय 90 डिग्री और π/2 डिग्री से लीड करता है। आया ध्यान में। ये रहा इसका वेव फॉर्म। अब बात करते फेजर डायग्राम के बारे में। तो फेजर डायग्राम बहुत आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज फेजर डायग्राम। देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले फेजर डायग्राम में अपन वोल्टेज को निकाल लेंगे। तो मान लो कि ये वोल्टेज का फेजर है, ठीक है। दिस इज V = VP sin ω/t, ये आपके वोल्टेज का फेजर है। ओके, एक सेकंड। अब यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन है, देखो करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। पहली बात तो करंट लीड कर रहा है। और फेजर डायग्राम में क्या होता है, ये जो आपका वोल्टेज का फेजर मैंने ड्रॉ किया है, ये डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ घूम रही है, अब इसमें करंट सबसे आगे है। यहाँ पे ग्राफ को देख के बताओ, करंट का इक्वेशन सबसे आगे है या सबसे पहले करंट स्टार्ट हुआ है। तो करंट लीड कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो इस वोल्टेज के फेजर को 90 डिग्री के एंगल पे हम करंट का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, विच इज़ लाइक दिस। कुछ ऐसे बनेगा ये रहा एंगल 90 का। ये क्या है आपका, दिस इज योर IP sin ω/t। ये है आपका करंट का इक्वेशन। आया ध्यान में। कितने डिग्री से आगे है वो, 90 डिग्री से। और ये क्या है बच्चों आपका ω/t। तो ये रही बच्चों आपकी डायग्राम, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। इसको क्या कहेंगे हम, फेजर डायग्राम। क्लियर, चलो ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आज पोला है तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पोला टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।